हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। आज के वीडियो में मेरे साथ है मारुति सुजुकी की नई 2024 स्विफ्ट हैचबैक। इस गाड़ी की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹6.49 लाख एक्स शोरूम। ये फोर्थ जनरेशन ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट अभी आप इंडियन मार्केट में खरीद सकते हो। इट हैज चेंज्ड अ लॉट ऑन द आउटसाइड, अ लॉट ऑन द इनसाइड, बट ऑल्सो अ लॉट अंडर द बॉनेट, बिकॉज इस गाड़ी के साथ अभी आपको एक 1.2 लीटर जेड सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल रही है। इस गाड़ी के साथ आपको कोई डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। हाउ गुड डज दिस फील फ्रॉम बिहाइंड द व्हील, वी विल फोकस ऑन दैट। हमने 2 अलग वीडियोस अपलोड किए हैं, one where we speak about the interior cabin of this all new Swift and one where we speak about the new exterior design language of this Swift hatchback. So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you are notified every time we upload a video so that you can make an informed car buying decision. अभी ये ड्राइव रिव्यू शुरू करने के पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये जो मारुति सुजुकी की 4th जनरेशन स्विफ्ट है, इसके साथ आपको एक Z12E 1197 सीसी यानी कि 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिल रही है। ये पेट्रोल मोटर बनाती है 81.58 PS की पावर एट 5700 RPM एंड 111.7 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क एट 4300 RPM। ये इंजन, ये नई स्विफ्ट क्लेम कर रही है 24.8 kmpl का माइलेज विद द मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 25.75 kmpl ऑफ माइलेज विद द AMT ट्रांसमिशन। फ्यूल सेविंग के लिए इस गाड़ी के साथ आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी भी मिल जाती है। इस गाड़ी का कर्ब वेट है 920 kilograms maximum for the manual transmission and 925 kilograms maximum for the AMT transmission. एंड फॉर योर लॉन्ग ड्राइव्स इस गाड़ी के साथ आपको 37 लीटर्स की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बट बिफोर वी स्टार्ट ड्राइविंग, लेट अस लिसन टू हाउ दिस मोटर साउंड्स, दिस ऑल न्यू 1.2 लीटर मोटर साउंड्स। सो लेट मी फायर अप द इंजन ऑफ दिस ऑल न्यू स्विफ्ट। टू स्टार्ट द कार आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है एंड वंस द व्हीकल फायर्स अप, दिस इज हाउ इट साउंड्स। Analog tachometer looks quite nice. क्या आपको ये गाड़ी स्पोर्टी सुनाई देती है? Let us know in the comments below. And now let us start this drive review. So हम आए हैं बैंगलोर में for the media drive of this all new 4th generation Swift hatchback और मेरे साथ है इस गाड़ी का 5-speed manual gearbox option. Now, this is the first time that I am behind the wheel of this 4th generation all new Swift, and let me tell you, as soon as you get inside, as soon as you look at it from the outside, it is identifiable as a Swift and nothing else. The interior cabin, the all black interiors of the cabin, they look nice and sporty. गाड़ी बाहर से भी एक typical Swift दिखाई देती है in the design silhouette, but you still have quite a lot of changes on the outside in terms of the design aesthetics. और ये गाड़ी अभी भी it is a good looking entry level premium hatchback, not really an all out premium hatchback like the Baleno or the likes of the Hyundai i20, but जब आप इस गाड़ी को compare करोगे to the likes of the Hyundai Grand i10 Nios, this is bringing some fresh new design language to the market, especially in this segment जो काफ़ी price sensitive भी है। 6.5 लाख रुपए से इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस टैग शुरू होती है एंड फॉर द प्राइस लेट अस नाउ फाइंड आउट इफ दिस व्हीकल इज एक्साइटिंग इनफ वंस यू गेट बिहाइंड द व्हील। टॉप ऑफ द लाइन अगर वेरिएंट आप खरीदने वाले हो, ऑन द रोड प्राइसिंग इज गोइंग टू बी वेल ओवर 10 लाख रुपीज। तो क्या ये नई स्विफ्ट विद दिस न्यू 1.2 लीटर Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन, कैन इट जस्टिफाई दैट प्राइस टैग?
लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं NVH पैकेज के बारे में। हम आज सुबह से इस कार को चला रहे थे। वी स्टार्टेड आवर ड्राइव एट क्लोज टू 6:30 AM। इट इज़ राइट नाउ 9:30 इन द मॉर्निंग एंड हमने इस गाड़ी को बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में चलाया। देन वी ड्रोव इट आउट ऑन द हाईवे। राइट नाउ वी आर ऑन दिस नाइस वाइंडिंग रोड एंड लेट मी टेल यू दैट कैबिन इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है एंड देर इज़ नॉट टू मच ऑफ दैट 3-cylinder थ्रम दैट इज़ हर्ड इनसाइड द कैबिन। सो उस मामले में गाड़ी की रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है। इंजन जो है ज़्यादा नॉइजी भी नहीं है। When you rev it up, it does sound nice and throaty, not all out sporty, but not bad at all, and it does not sound very gruff. If you want to listen to the engine, listen to this. This is how it will sound closer to the red line on the inside, and it is not bad at all. जब मैं इस कार को चला रहा था on a slope, but when I was reversing, तभी ये जो 3-cylinder मोटर है इट डज स्ट्रगल अ लिटिल। तभी आपको ऐसा लगेगा दैट द इंजन इज फीलिंग अ लिटिल चोक्ड एंड एट दैट टाइम आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस जो हैं वो नोटिसेबली फील भी होंगे। सो इट इज़ अ 3-cylinder मोटर, यू कांट डिनाई दैट फैक्ट एंड ऑल ऑफ दोज 3-cylinder शॉर्टकमिंग्स इन्हें आप ज़रूर फील करोगे इन सच अ ट्रिकी सिचुएशन। बट अदरवाइज ऑन योर नॉर्मल कम्यूट्स, just because this is a 1.2-liter 3-cylinder, it will not feel like you are losing out on a lot compared to the predecessor, the old Swift, जिसके साथ आपको एक 1.2-liter 4-cylinder मोटर मिलती थी। On the go, once you are moving, this motor is just as good and it does not disappoint at all. Right now, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे आगे एक slow moving vehicle है and if I want to very quickly make an overtaking maneuver, this is how the engine sounds inside the cabin and it does have enough poke for such overtaking maneuvers. Now आपको इस चीज़ का ध्यान देना है और ये आप नोटिस भी करोगे that the acceleration is not very rapid, it is progressive, it builds momentum nicely and slowly, but it is not all out fast. अगर आपने Swift diesels कभी एक्सपीरियंस किए हैं in the past, the diesel is now gone by the way, तो आप जानते हो that the torque output in that Swift diesel used to give you a real good surge और वो power delivery आप मिस करोगे इस गाड़ी में। but then you don't have that option anymore और इस सेगमेंट में आपको और कोई भी गाड़ी डीजल इंजन का ऑप्शन ऑफर नहीं कर रही है। but overall in terms of NVH, this is not really a bad package at all. हम अभी एक well paved tarmac रोड पे इस गाड़ी को चला रहे हैं and there is not too much of road noise जो कैबिन में सुनाई दे रहा है, so that also is a positive for this all new Swift. Right now I was under 1000 RPM in second gear and if you stay that way and if you start to build up pace, गाड़ी थोड़ी hesitate करेगी till the time you are closer to 1500 RPM mark, but after that there is no problem in terms of picking up pace और आपको ज़्यादा नॉकिंग फील नहीं होगी, जर्क्स फील नहीं होंगे, बट इट इज़ जस्ट दैट यू फील लाइक इट इज़ टेकिंग सम टाइम टू स्टार्ट स्प्रिंटिंग। अगला पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ इज़ द स्टीयरिंग व्हील। टिपिकल ऑफ मारुति सुजुकी कार्स आपको एक EPS स्टीयरिंग व्हील मिलता है इस नए स्विफ्ट के साथ। इट इज़ लाइट, इट इज़ वेरी वेरी एफर्टलेस। सिंगल हैंडेडली भी आप यू टर्न्स ले पाओगे और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अगर ये गाड़ी आप आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने वाले हो, किसी को भी ये स्विफ्ट चलाते समय ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी ईजी, वेरी लाइट, वेरी एफर्टलेस कार टू ड्राइव एंड स्टीयरिंग इट इनसाइड द सिटी एट पार्किंग स्पीड्स और इवन आउट ऑन द हाईवे, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। नाउ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लाइट स्टीयरिंग व्हील, हाईवे स्पीड्स पे आपको ऐसा लग सकता है दैट इट कुड हैव डन with a little bit more of heft on the wheel, but it is not bad for this segment, for this price and for the kind of driving dynamics that this car is capable of. उसके लिए ये ठीक ठाक है। You might be capable of a lot more in terms of hustling the vehicle, but this car is not meant for that. You have to keep in mind what product you buy and then you drive it accordingly. You can't really expect a Mini Cooper kind of a
driving dynamics and feel from behind the wheel when you buy a Swift. Although it looks very mini-esque, especially in the rear 3/4 profile now, because इस गाड़ी के साथ जो आपको crease lines मिल रहे हैं, that wrap around crease lines which start from the clamshell bonnet and then it just runs all across the vehicle. I really like it and it does add some nice design flair. अभी आप देख रहे हो that the road surface was really bad, लेकिन जब मैंने ट्राई किया to put the anchors down, the brakes did a fine job and moving over bad roads also, ज़्यादा थर्ड्स आपको कैबिन में सुनाई नहीं दिए. Check this out, a really large speed breaker, moving over it, no problems in terms of ground clearance. हम 2 लोग बैठे हैं इस कार में अभी, me and my photographer with a lot of luggage in the boot, but no problems in terms of moving over bad patches, moving over speed breakers. तो इस मामले में भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. The Swift will traverse over all kinds of Indian terrain effortlessly. So हम बात कर चुके हैं स्टीयरिंग व्हील की, जो काफ़ी लाइट है. हम बात कर चुके हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, जिसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. आप ख़राब से ख़राब रास्तों पे, गांव के सड़कों पे भी इस गाड़ी को आसानी से चला पाओगे एंड यू वोंट बी स्क्रैपिंग द अंडर बॉडी ऑफ दिस व्हीकल. ये एक SUV नहीं है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू स्पीक अबाउट इज द राइड क्वालिटी. वी विल स्पीक अबाउट द इंजन बट वंस वी हिट द हाईवे. राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो टिपिकल ऑफ मारुति सुजुकी कार्स, अगेन न्यूट्रल एंड वेरी कंफर्टेबल. ये गाड़ी जो है 185 सेक्शन टायर्स का इस्तेमाल करती है. 15 इंच के व्हील्स का ये गाड़ी इस्तेमाल कर रही है. आई रियली लाइक इट एंड आई एम हैप्पी दैट इट इज़ नॉट यूजिंग 16 इंचेस, बिकॉज सबसे पहले तो ये गाड़ी कॉस्ट सेंसिटिव है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट में ये पोजीशन होती है. एंड इफ़ इट वाज यूजिंग 16 इंच व्हील्स तो टायर रिप्लेसमेंट एक महंगा ऑप्शन हो जाता आपके लिए. एंड देन ऑल्सो द राइड क्वालिटी वुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्रोमाइज्ड. ऑफकोर्स आपको थोड़ा डायनामिकली रिच सेटअप मिल जाता, बट देन फॉर द एवरेज कंज्यूमर सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ हो जाता. अभी एज इज द सस्पेंशन डज अ फाइन जॉब ऑफ हैंडलिंग द ब्रोकन इंडियन टेरेन. अभी बीच बीच में जब सड़क जो है अनपेव्ड है या ख़राब है या थोड़ा बहुत अब्रेजन है सरफेस पे, नो प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ मी बीइंग कंफर्टेबल इन द ड्राइवर सीट जो है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है. लैटरल सपोर्ट काफ़ी अच्छा है. बकेट सीट ये आपको मिल रही है इस स्विफ्ट के साथ, सो इट कीप्स यू इन प्लेस very happily and confidently and comfortably in that one line. So the seat hugs you from the sides and it keeps you in place. इसके वजह से भी आपको बेहतर comfort मिलता है. But apart from that, the suspension by default as well, it is doing a very good job in keeping me comfortable. और अगर आप एकदम ही ख़राब पैचेस पे से इस गाड़ी को really thrashy तरीके से चला लोगे, इट विल स्टिल मैनेज टू गो ओवर दैट सरफेस, बट तभी आपको थोड़े बहुत थर्ड्स अंदर सुनाई देंगे और तभी ये गाड़ी जो है थोड़ी अनसेटल भी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ अ लाइट व्हीकल. सो कीप दैट इन माइंड. अब ये एक 3 सिलेंडर की इंजन है, तो आपको लग रहा होगा दैट इट इज़ गोइंग टू बी अंडर पावर्ड, इट विल कीप नॉकिंग अराउंड टू मच, बट दैट इज़ नॉट द केस. राइट नाउ वी आर एट सिटी क्रॉलिंग स्पीड्स. वी आर गोइंग टू हिट द हाईवे नाउ. चेक दिस आउट. At almost standstill speeds, under 10 kmph, I'm still in second gear, not upshifting or downshifting, not doing anything. It is moving comfortably. बिल्कुल भी hesitation नहीं है, या गाड़ी जो है it is not prompting me to downshift to the lower gear to stay in the meat of the power band. So इसके वजह से ये गाड़ी चलाना आपके लिए एक effortless affair होगा. आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट गियर चेंजेस करने नहीं होंगे. बट इज दिस गोइंग टू बी एक्साइटिंग ऑन द हाईवे? वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड दैट आउट वंस वी गेट ऑन टू द मेन रोड. राइट नाउ लेट्स स्पीक वेरी क्विकली अबाउट दिस गियर बॉक्स. 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है. गियर गेट्स जो हैं वो काफ़ी वेल डिफाइंड है. शॉर्ट थ्रो गियर स्टिक, वेरी इजी टू ऑपरेट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक भी बार ये गियर बॉक्स जो है मुझे नॉची फील नहीं हुआ. सो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस गियर कंसोल,
नो प्रॉब्लम्स. इफ दिस इज योर फर्स्ट व्हीकल, अगर ये आपकी पहली प्रीमियम गाड़ी है, अगर ये आपकी पहली महंगी गाड़ी है, या अगर ये आपके लाइफ की पहली कार है, अंडरस्टैंडिंग दिस 5-speed मैनुअल इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. मारुति सुजुकी के सभी कार्स जो हैं, दे आर वेरी ईजी टू ड्राइव, एंड दिस स्विफ्ट स्पेशली, it just welcomes you with being so accessible and so easy to understand. ये ट्रक जो है, it is in front of me since a very long time. I'm going to make a very quick overtaking maneuver, so I'm going to downshift. As you can notice, no problems in slotting the gear that you desire, no confusion, and clutch जो है वो भी light है. क्लच ज़्यादा लंबा थ्रो भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है. सो प्लेइंग अराउंड विद दिस मैनुअल गियर बॉक्स ऑफ दिस ऑल न्यू स्विफ्ट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. सो राइट नाउ वी आर ऑन द हाईवे, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बैंगलोर, एंड लेट अस अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑल न्यू स्विफ्ट. सबसे पहले बात करते हैं क्रूजिंग स्पीड्स के बारे में. आई एम गोइंग टू सेट द क्रूज कंट्रोल to 80 kilometers per hour, and let us check out what is the engine RPM at 80. So हमने अचीव कर लिया है 80 kmph, and the engine RPM in 5th gear at 80 kmph of cruise control is exactly 2000 RPM. अगर मैं ये स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ, let me try that out once I get some open space. By the way, cruise control अगर आपने सेट किया है, it is very easy to do that making use of these steering mounted controls, and if you tap the throttle or if you tap the brakes, cruise control जो है जब reset हो जाएगा, all you have to do is press the down button or up button and then again reset the speed. cruise control अगर अभी मैं 90 kmph पे सेट कर देता हूँ, so at 90 the engine RPM is close to 2250, not even 2500, and if I want to achieve 100 kilometers per hour, at 100 cruise control is set, and the engine RPM at 100 kmph is exactly at 2500. So this is still a relaxed state of tune. ऐसा नहीं है that the engine has lost a cylinder, it has lost a little bit of power and torque, that it is going to be very high up in the rev range अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड पे इस गाड़ी को चलाना चाहते हो. So at this cruising speed आपको बढ़िया माइलेज भी मिलते रहेगा, and the Swift is known to be a very efficient hatchback, and even in this 4th generation avatar, it is going to be easy on your pocket. If you really want to have fun with this engine, this 1.2 liter Z series engine, you have to keep the engine over 2000 rpm at least. Even better if you are above 2500 rpm, because below that the throttle input is very muted. ज़्यादा rapid acceleration आपको offer नहीं किया जाएगा, because if you get on the gas, it will take quite some time for the vehicle to build up pace and then start overtaking, for example. So अगर आप 2000 rpm या 2500 rpm से ऊपर इस engine को on the boil रखते हो, तभी ये मोटर जो है, it is very peppy, it is very rev happy too, तभी आप इसे काफ़ी enjoy करोगे. Check this out. If I very quickly want to make overtaking maneuvers, keep listening to the engine. I'm in 3rd gear, बिल्डिंग अप मोमेंटम. 3rd गियर में ही आप 100 kmph की स्पीड अचीव कर लोगे, क्रॉस कर लोगे, एंड not bad, isn't it? It is just that you have to keep your expectations in check. This is not a rapid vehicle. This is a fun vehicle, but it is not an exciting vehicle in my opinion, because acceleration जो है वो आपको ज़्यादा सीट में पिन करके नहीं रखने वाला है. Now, when you are out on the highway, आपको गियर चेंजेस ज़रूर करने होंगे जब आपको एक ओवरटेक प्लान करना है. No denying that fact, you will have to do it. But inside the city, 1st, 2nd, 3rd gear, you can easily potter around, और आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा even inside the city. Right now, the efficiency जो हम मीटर पे देख रहे हैं, it is 20 kmpl, 20.0 kmpl, और हमने 70 किलोमीटर्स के लिए इस गाड़ी को चलाया है since morning. We drove it a little fast on the highway, we drove it around Ghat roads, we drove it inside, the Nandi Hills kind of area. तो
हमें काफ़ी वेरिड ड्राइविंग सिनारियोज मिले हैं आज सुबह से, एंड द माइलेज फिगर राइट नाउ इज एक्चुअली गोइंग अप. इट इज़ जस्ट दैट अगर आप ज़्यादा हंग्री ऑन द थ्रॉटल हो तो माइलेज फिगर जो है इट इज़ गोइंग टू ड्रॉप, बट आई रियली डाउट इफ द माइलेज इज एवर गोइंग टू बी इन सिंगल डिजिट. डबल डिजिट माइलेज आपको हमेशा ही मिलने वाला है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट विद दिस ऑल न्यू स्विफ्ट. एंड चेक दिस आउट, सेकेंड गियर, फुल throttle. It does sound quite good. It is just that oral experience को मैच करने वाली स्पीड आप नहीं बिल्ड कर लेते हो. Now, the next point that I want to speak about is the modes. आपको इस गाड़ी के साथ बाय द वे कोई भी ड्राइविंग मोड नहीं मिलता है. The only driving mode you get is your left hand because उसका इस्तेमाल करके आपको गियर शिफ्ट करने हैं. इस गाड़ी के साथ आपको इको, नॉर्मल या स्पोर्ट ऐसा कोई ड्राइव मोड नहीं मिलता है, एंड दैट इज द सेम केस विद द मैनुअल ट्रांसमिशन और द AMT ट्रांसमिशन. द ओनली ऑप्शन दैट यू गेट इज टू टॉगल बिटवीन द आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी. तो जब आप सिग्नल पे रुक जाओगे, गाड़ी के इंजन जो है वो बंद हो जाएगी, फ्यूल सेव हो जाएगा, और वो आपको आपके MID में इंफॉर्मेशन भी दिखाई देगी फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव यूज्ड दैट फंक्शन एंड हाउ मच फ्यूल यू हैव सेव्ड. सो आई वुड से दैट इस फीचर को आप हमेशा एक्टिव ही रखिए, बिकॉज वाई नॉट, इट इज़ गोइंग टू एड टू दी ओवरऑल एफिशिएंसी. इट इज़ जस्ट दैट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मे बी इट गेट्स अ लिटिल अनोइंग, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जहाँ पे आप ट्रैफिक स्नाल्स में बार बार अगर ये गाड़ी बंद हो जाएगी, AC परफॉर्मेंस थोड़ा सबड्यू हो जाएगा. सो इन दो सिचुएशंस आप इस फीचर को डीएक्टिवेट कर सकते हो. ऑन द हाईवे जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ एट 80 to 100 km/h, द राइड क्वालिटी इज नाइस एंड फ्लैट. वॉफ्टीनेस बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट इज अ गुड हैंडलिंग व्हीकल फॉर श्योर. कल जब हम इस मारुति सुजुकी स्विफ्ट को चला रहे थे on a very short little course to understand the dynamics of this vehicle, this is quite a fun, small, compact car. You can just chuck it into a corner. It will manage the line that you want it to very confidently. Handbrake मिलता है आपको. Just make that handbrake turn, move it very quickly, get that rear out, and it is a fun car for sure. और इसमें आपको कोई complaints नहीं होने वाले हैं. If you are going to buy this car, अगर ये आपकी पहली स्विफ्ट है, अगर ये आपकी पहली व्हीकल है in your family or in your life, it has all the necessary bells and whistles that you expect. आपको वायरलेस Apple CarPlay, Android Auto मिल रहा है, आपको एक कलर्ड MID मिलता है, वहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क का आउटपुट जो है बेस्ड ऑन योर थ्रोटल इनपुट वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है. यू इवन हैव अ G-force मीटर, आई डोंट नो व्हाई बट यू हैव इट, एंड you have a wireless charger, you have automatic climate control. आपको सभी चीज़ें जो ज़रूरी है वो इस गाड़ी में मिल जाती हैं. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं मिलते हैं. यू गेट डिस्क ब्रेक्स एट द फ्रंट, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, एंड द ब्रेक बाइट इज कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग. एज यू कैन नोटिस, एज सून एज आई टैप द ब्रेक्स, द फ्रंट ग्रैब इज क्वाइट नाइस. ब्रेक पेडल पे जो आपको फील मिलता है इट इज़ नाइस एंड प्रोग्रेसिव. ज़्यादा स्पॉन्जी ये पेडल नहीं है, एंड इनिशियल बाइट जो है वो म्यूटेड है, बट वंस यू आर हंग्री ऑन दैट ब्रेक पेडल, द स्टॉपिंग पावर इज रिलेटिव टू हाउ मच ऑफ दैट पेडल यू आर यूजिंग. तो इसके वजह से आप इस गाड़ी को कॉन्फिडेंटली रुका पाओगे इन एन इमरजेंसी मैन्यूवर. सो उस मामले में भी आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैंडलिंग अ लिटिल मोर. चेक दिस आउट. अगर मैं वेरी फास्ट पेस्ड लेन चेंजेस करना चाहता हूँ, दिस ऑल न्यू स्विफ्ट इट हैंडल्स क्वाइट नाइसली, एंड थोड़ा पिच एंड रोल आपको फील होगा बिकॉज दिस हैज़ अ वेरी कंफर्ट ओरिएंटेड सस्पेंशन सेटअप. लेकिन फिर भी ओवरऑल द स्टीयरिंग फील is much better than what it used to be on the older Swifts is what I think, because the wheel is giving me a good feel when I make these fast paced, very quick and sharp lane changes. और गाड़ी जो है it is maintaining the line that I want it to, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा nervousness भी feel नहीं हो रहा है, and I can carry that extra bit of speed and have some fun behind the wheel of this all new Swift. So that again is a positive for this hatchback.
राइट नाउ मैं रुका हूँ ऑन द शोल्डर ऑफ दिस हाईवे अप्रोचिंग बैंगलोर. व्हाट आई वांट टू शोकेस इज दैट इंजन जो है वो बंद हो चुकी है बिकॉज द आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी इज एक्टिव. एज सून एज आई प्रेस द क्लच, अभी इंजन शुरू हो चुकी है. ये इंजन जब शुरू होगी थोड़ा बहुत स्टीयरिंग व्हील पे आपको मूवमेंट फील होगा एंड यू विल फील दैट 3 सिलेंडर मोटर कमिंग टू लाइफ. अगर आपको इस फीचर को डीएक्टिवेट करना है, यहाँ पे एक बटन दिया गया है, सिंपली प्रेस इट और ये फीचर इट विल नॉट किल द इंजन जब आप कहीं पे आके रुक जाते हो. नाउ अगर आप एक स्विफ्ट खरीद रहे हो, आई एम श्योर दैट यू वांट टू नो अबाउट द परफॉर्मेंस, हाउ डज इट एक्सेलरेट. सो लेट अस ट्राई इट आउट. गाड़ी में कोई ड्राइव मोड जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं है. सो नाउ इन 3, 2, 1 सम व्हील स्पिन, लिसन टू द इंजन. सेकेंड गियर में भी थोड़ा बहुत व्हील स्पिन एंड इट इज पिकिंग अप पेस. इन थर्ड गियर आप 100 kmph की स्पीड क्रॉस कर लोगे. 120 एक्चुअली इन थर्ड गियर. It is not bad, but it is just that it is going to take time to achieve that speed with this motor. So, if this kind of acceleration is good enough for you, this vehicle should keep you happy. In gear roll on acceleration की अगर बात करें तो अभी मैं इस कार को चला रहा हूँ at a little above 80 kmph in fourth gear. As soon as I kick the pedal, 90. Now at 100, now at 110. So it is a decent performer for your highway runs अगर आप इस गाड़ी का रोड ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो. So that is it guys, that is all that I want to share with you about this all new Swift. This is my first drive experience and I'm hoping that I will drive this Swift with the AMT gearbox back home in Mumbai in a month or two. Overall, this has been what I was expecting. It is a typical Swift. It is a fun little hatchback. It feels good from behind the wheel and it feels very easy and effortless to drive. अगर आपके और कोई सवाल हैं इस कार के बारे में, ask me and I will try my best to help you out. Till next time, subscribe कीजिए Shifting Gears के चैनल को, press that bell icon. Always drive safe and always wear your seat belts.